जब प्रलय हो जाता है तो संसार की उत्पत्ति कैसे होती है, वो कौन से कारण हैं। सारी धरती पृथ्वी जलमग्न हो जाया करती है, तो फिर ये संसार का निर्माण कैसे होता है, इसका बीज क्या है। बिना बीज के तो वृक्ष होता नहीं है। ખેડૂત વાવણી કરે છે, गेहूं ચોખાની વાવણી કરે તો बीज નાખે ને ખેતરમાં तो झाड़ खाए। तो जब प्रलय जल ही जल हो चुका था, इस संसार का निर्माण कैसे हुआ। तो श्रुति इसमें प्रमाण है। श्रुति कहती है ना सदासीत नो सदासीत तदानीम। जब कुछ भी नहीं था तब वो था। वो कौन, वो कौन था। एक परम तत्व था। जगत का जो पालन, जगत को उत्पन्न करती है, पालन करती है, सृष्टि स्थिति उत्पत्ति और अपने में विलीन करती है, तिरोधान करती है और अनुग्रह भी करती है। पंचकृत्य परायणा। पांचों कृत्य जहां एक साथ होते हैं, एक न होते हैं, वो जगदम्बा है। वो भद्रकाली माँ है। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा सवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। द्वारका शारदा पीठ की कुल देवी भद्रकाली है। सिद्धेश्वर वहाँ के देवता हैं। द्वारकाधीश की वहाँ आराधना होती है। गोमती का तट है। ये पश्चिमामनाय है और इसका वेद साम वेद है। इसका ब्रह्मचारी स्वरूप है और इसके सन्यासी तीर्थ और आश्रम है। उस पश्चिमामनाय के की जो कुल देवी हैं भद्रकाली, उनकी स्थापना, उनकी मूर्ति हमारे गुरुदेव भगवान इस संसार से कैलाश जाने के पहले मूर्ति हमको देकर गए थे। और वह मूर्ति बहुत दिनों तक जिस आश्रम का निर्माण हमारे बड़े गुरु भाई ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी ने रायपुर में करवाया, 5 साल तक वह मूर्ति वहीं रखी रही। फिर गुरु जी ने आदेश दिया तो भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का मंदिर तो पहले बन चुका था। हमने विचार किया कि 2 बार प्रतिष्ठा का समारोह करना होगा। 1 साल तक मंदिर तैयार रहा, तब भी हमने प्रतिष्ठा नहीं करवाई। तो भद्रकाली माता कुल देवी की भी स्थापना एक साथ हो। दोनों ही बड़े छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन बड़े सुंदर हैं। और मंदिर का अर्थ क्या है, छोटे बड़े का महत्व नहीं है। यहाँ कम ज़्यादा का महत्व नहीं है। हमारी संस्कृति में बहुमत प्रमाण नहीं होता है। धर्मज्ञ होना चाहिए, वेदज्ञ होना चाहिए, शास्त्रज्ञ होना चाहिए। ऐसा एक ही विद्वान पर्याप्त है लाखों मूर्खों की अपेक्षा। इसी तरह से देवता में जो देवत्व है वो मंदिर की अपेक्षा नहीं रखता है, वो मंत्र की अपेक्षा रखता है, वो आराधना की अपेक्षा रखता है, वो पुजारी और पुजारी के सदाचार की अपेक्षा रखता है। देवता में देवत्व कहाँ से आता है, मूर्ति में देवत्व कहाँ से आता है। बहुत लोग ये समझते हैं हिंदू लोग मूर्ति पूजक हैं। आर्य समाजियों ने यही समझ लिया कि हम लोग मूर्ति पूजक हैं। हम मूर्ति में परमात्मा की पूजा करते हैं, ये मुख्य बात है। इस मूर्ति का आप दर्शन करते हैं, वो मार्बल की हुआ करती है। वही मार्बल फर्श में लगा हुआ है जिस पर आप खड़े हुए हैं। खड़े उसी मार्बल पर खड़े होकर के मार्बल की मूर्ति से प्रार्थना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संतार सारम, है ना, करते हैं ना।
तो उस मूर्ति में जो विधान शास्त्र है ना, यहाँ शास्त्र आएगा। शास्त्र में विचार नहीं है करना है, शास्त्र के आदेश में विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, पालन करना होता है। जो कह दिया गया है उसका पालन करना है, उसमें कोई तर्क कुतर्क वितर्क कुछ भी नहीं करना। तर्केणो उपगच्छन्ति पशवाः। हाँ, जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होती है, वो होनी चाहिए, वो तो अच्छी बात है। तर्क कुतर्क का यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मूर्ति में वेद मंत्रों के द्वारा स्थापना की जाती है, जबकि फर्श में लगा हुआ जो मार्बल है वो सुंदरता में वृद्धि करता है, स्वच्छता में वृद्धि करता है, दृश्य होता है, दर्शनीय होता है, मंदिर की सुंदरता में अच्छा लगता है लोगों को देखने में, यही उसका उपयोग है। लेकिन जो पीठ पर जो मूर्ति स्थापित है वो मूर्ति कैसे स्थापित है? मूर्ति में देवता है और देवता के अधीन जगत है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता। पूरा जगत है वह देवता के अधीन है। कैसे अधीन हुआ? मंत्रों से अधीन हुआ। मंत्रों के द्वारा जब उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई, अस्ते प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्ते प्राणा प्रतिष्ठिता, ये मंत्र जब ब्राह्मणों ने पढ़े, न्यास हुआ, अनामिका से उनके हृदय स्थल में आवाहन किया गया। आवाहयामि तां देवी, आवाहन किया गया, मंत्रोच्चार हुआ, तब उस मूर्ति में देवता आया। देवता में शक्ति कहाँ से आती है? पुजारी की भक्ति से आती है, वहीं से शक्ति प्राप्त होती है। तो देवता के अधीन पूरा जगत है और देवता मंत्रों के अधीन है, और वो ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए तीनों वर्ण के लोग ब्राह्मण की पूजा करते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये बात, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए जगत का जो बीज है वो जगदम्बा है। बट वृक्ष होता है, बट वृक्ष में एक फल होता है, आंवले से भी छोटा। बट वृक्ष के फल को आप तोड़ करके उसके एक एक छिलका निकालते जाएंगे, परत परत परत, तुम्हारी भाषा में लेयर, एक एक परत निकालते जाओ, काढ़ता जाओ, छिलना तमें एक बिल्कुल सरसों के दाने के बराबर पीला पीला एक बीज मिलेगा, छोटा सा, बिल्कुल बिंदु से भी कम। उस बट वृक्ष के पीले पीले एक बीज में पूरा बट वृक्ष समाया हुआ है, जो हजारों शाखाओं का धारक है, धारण करने वाला है बट वृक्ष। एक छोटे छोटे से बिल्कुल राई के दाने बराबर, सरसों के दाने बराबर बीज में जैसे विशाल बट वृक्ष समाया हुआ है और सैकड़ों वर्ष से खड़ा हुआ है, इसी तरह से उस जगदम्बा में पूरा जगत समाया हुआ है। कर्म भूतेषु कौन्तेय।